जय हिंद दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ने एएलपी 2024 सीवीटी 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जितने भी कैंडिडेट का सीवीटी 1 में सिलेक्शन हो चुका है और सीवीटी 2 के लिए एलिजिबल हो चुके हैं उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीवीटी 2 का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या पूरा सिलेबस है, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि सीवीटी 2 का सिलेक्शन में 70% वेटेज है। 70% आपको यहां से मेरिट में मदद मिलेगी। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स हो सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एएलपी सीवीटी 2 का एग्ज़ाम का डेट है जो 19 मार्च और 20 मार्च को रखा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों ने जो अभी अपना एएलपी सीवीटी 1 का जो एग्ज़ाम क्लियर किया है उसका आप लोगों ने इस एग्ज़ाम पैटर्न से एग्ज़ाम दिया, जिसमें 60 मिनट में 75 सवाल पूछे गए थे, 75 नंबर का, जिसमें मैथ से सवाल थे, रीजनिंग से सवाल थे, साइंस से 10th लेवल तक ही था और जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से सवाल पूछे गए थे। अब जो सीवीटी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न है वो मान सकते हैं सिलेबस बड़ा है, वास्ट सिलेबस है, आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीवीटी 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी करके। पार्ट ए का जो वेटेज है वो मेरिट लगने में 70% वेटेज है और पार्ट बी है जो ट्रेड का एग्ज़ाम है। सबसे पहले आप लोग पार्ट बी ही समझ लें। पार्ट बी देख सकते हैं जो ट्रेड का है, जो आप लोगों ने ट्रेड सेलेक्ट किया है उसी ट्रेड से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा ट्रेड का और टोटल 75 सवाल पूछे जाएंगे और इस 75 सवाल 75 नंबर में से आपको 35% नंबर ला करके आपको ये पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। इसका मेरिट लगने में कोई भी वेटेज नहीं है, इसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। पार्ट ए में जो यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, जो एग्ज़ाम होगा उसका मेरिट लगेगा 70%, वहाँ पे उसका मेरिट में काउंट होगा। आप लोग देख सकते हैं पार्ट ए का जो एग्ज़ाम होगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मैथमेटिक्स से सवाल रहेंगे, रीजनिंग से सवाल रहेंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से सवाल रहेंगे। जो आप लोगों ने सीवीटी 1 में मैथ और रीजनिंग पढ़ा है, जो आप लोगों ने सीवीटी 1 में मैथ और रीजनिंग पढ़ा है, सेम सिलेबस आपका सीवीटी 2 का है, वही आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। जैसे मैथ में हो गया आपका नंबर सिस्टम हो गया, बॉड मास हो गया, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। और रीजनिंग उसी तरह से जो आप लोगों ने सीवीटी 1 में पढ़ा है, जैसे एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रिलेशनशिप हो गया, सिलोजम हो गया, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग हो गया। जो आप लोग का सीवीटी 1 का सिलेबस है मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल कॉमन सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पे जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जनरली इसके जो सभी टॉपिक हैं वो फिजिक्स के टॉपिक हैं और वो भी फिजिक्स के जो 11th और 12th के टॉपिक हैं वो है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि द ब्रॉड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर द सेल दिस सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग यहाँ पे टॉपिक डाला गया है। उसके अलावा जो फिजिक्स के टॉपिक है जैसे यूनिट हो गया, मेजरमेंट हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, डेंसिटी हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी हो गया, हीट एंड टेम्परेचर हो गया, बेसिक हो गया, लीवर्स एंड सिंपल मशीन हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, आईटी, लिटरेसी एक्सेट्रा। ये सब जो टॉपिक है इसमें 10th के भी फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक है जो 11th और 12th के भी है। जनरली जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो 10th के ही हैं, लेकिन जो सिलेबस आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा वो थोड़ा ऊपर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10th में जो मान सकते हैं
जैसे कि यूनिट मेजरमेंट हो गया, मास वेट डेंसिटी हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, उसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी लिमिटेड है, कम है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो न्यूमेरिकल है जो मान सकते हैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा थ्योरी से सॉल्व होंगे। और इसका जो वेटेज है वो 70% वेटेज है। अब जितने भी कैंडिडेट लगभग मान सकते हैं 2,82,000 के आसपास कैंडिडेट हैं जो CVT 1 में क्वालिफाई हुए हैं, और इतने कैंडिडेट हैं जो CVT 2 का एग्ज़ाम देंगे। अब इतने कैंडिडेट CVT 2 का एग्ज़ाम देंगे, जितनी वैकेंसी है उस वैकेंसी का 8 टाइम्स कैंडिडेट ही साइको के लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी वैकेंसी आपका 18,799 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी संख्या निकल के आएगी उतने ही कैंडिडेट हैं जो, यानी कि जो CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे साइको बोला जाता है उसके लिए क्वालिफाई होंगे, और उतने कैंडिडेट फिर CBAT यानी कि साइको में अपीयर होंगे। और साइको का भी वेटेज है जो 30% वेटेज है, यानी 70% वेटेज आपका ये जो पार्ट ए में आप लोगों ने मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में जो सवाल सॉल्व किया उसका 70% वेटेज है, और 30% वेटेज है जो आपका साइको का दिया जाएगा, और दोनों को मिलाकर यानी 100% हुआ और इसके बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। आप लोग इसकी तैयारी मान सकते हैं, सबसे जो सटीक रणनीति है कि जो आप लोगों ने मैथ और रीजनिंग जैसे पढ़ा था CVT 1 के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग एक बार फिर रिवाइज करके ख़त्म कर लेना है। और ये जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है इसके लिए जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ें। और ट्रेड का जो भी आपका ट्रेड है उसका बुक खरीदें, या जो ट्रेड के क्लासेस करा रहे हैं उनसे भी क्लास आप लोग कर सकते हैं। जो भी रेलवे के एग्जाम्स के आगे के अपडेट्स होंगे सबसे पहले आपको जेसिंग क्लासेस ही प्रोवाइड कराएगा। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।